पनीर रख दिया मेरे सामने, अभी सामने पनीर पड़ा है तो पनीर बनाना पड़ेगा। तो जी नमस्कार, मैं हूँ पनीर बरार। आज बनाते हैं एकदम मस्त शादी वाला पनीर, वो भी बगैर अनियन बगैर गार्लिक के। पेशावरी पनीर, नो अनियन नो गार्लिक, फटफट झटाफट बन जाएगा। जो भी होता है झटपट फटाफट, म्यूज़िक के उस पार, फटफट झटापट। वाह रणवीर बरार, ये तुम्हारे बच्चे देखते हैं ये चैनल। देखिए, नो अनियन नो गार्लिक है, लेकिन नो स्वाद नहीं है। स्वाद बहुत सारा है। और इसके लिए करना कुछ नहीं, हमने लेना है अदरक, वो भी लच्छे, उसके साथ में साबुत लाल मिर्च कुटे गेली इकड़े है, साबुत लाल मिर्च 2/4। भगवान की दया से घी अपने पास है, घबराना नहीं है, डाल देना है बस घी। साबुत लाल मिर्च, टमाटर, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये भगवान भला करे 7। नमक, हल्दी, ये रंग वाली मिर्च, धनिया, ब्यूटीफुल। पानी थोड़ा भून लेना है मसाले पानी डालने से पहले। कुछ है नहीं इसमें वैसे, अगर ये भी 10 मिनट के ऊपर चली गई तो या तो मेरी गलती है कि मैं जेन्युइनली ज़्यादा बोलता हूँ, या फिर एडिटर की गलती है कि वो रेसिपी एडिट नहीं कर पाया 10 मिनट के नीचे। ये कब ख़त्म होगा? ये 10 मिनट की लड़ाई कब ख़त्म होगी? ये धनिया की जड़ और धनिया की डंडी, इसको बारीक बारीक काटो। ये गई। अब ये जो टमाटर है, इसका छिलका अगर निकलता है, जितना आपसे निकलता है उतना निकाल दीजिए, नहीं निकलता है तो टेंशन नहीं लेनी। खाना आदमी बनाता है एंजॉय करने के लिए, तो जितना आपसे हो उतना ही एंजॉय करें। जहाँ लगे सजा हो रहा है वहाँ छोड़ दें। जितने भी छिलके निकल सकते थे निकाले। अभी कुकर का ढक्कन लगाया, सीटी मारने के लिए छोड़ दिया, और अब आते हैं पनीर पे। कभी भी ऐसा पनीर बनाना है जिसमें आप मीठीनेस चाहते हैं तो सबसे पहले उसको मोटा काटना है। ऐसे काटिए मोटा मोटा। ये एक तरफ पनीर तलने के लिए तेल लगा रहा हूँ, दूसरी तरफ एक मसाला बना रहा हूँ। धनिया, काली मिर्च, थोड़ा लौंग, छोटी इलायची। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा काजू मसाले में डाल देना है। इसको सीटियां देनी है अच्छी खासी, कुक होने देना, एकदम मस्त ओवर कुक होने देना है टमाटर को। अब मसाला पीस के कौन लाएगा? पता नहीं कौन लाएगा। कौन लाएगा मसाला पीस के? कुकर ने भी हाँ बोल दिया, इसका मतलब आप लाएंगे। 3 सीटी हो गई, 2 और दे लेते हैं, ठीक है। अब क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। ऑयल गर्म होना है, मसाला आप पीस के ला रहे हैं, ग्रेवी का बेस रेडी है, मस्त। ये वो ग्रेवी है जिसमें प्याज को कंप्लीटली दरकिनार, नज़रअंदाज, दूर दूर से बाय बाय बोल दिया गया है, और उसके बावजूद मीठीनेस जो है वो टमाटर से निकाली गई है। मेरी फेवरेट ग्रेवी है। जब मैंने सबसे पहले सीखी ये ग्रेवी, मैंने सीखी थी दुबई में, हाँ। और जब मैंने सबसे पहले सीखी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि, मुझे लगा ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि मेरे को जो बता रहे हैं उसमें प्याज नहीं डाल रहे, वैसे मेरे पीछे से प्याज डालते होंगे, लेकिन झूठ नहीं बोल रहे थे साहब। वो मस्त ग्रेवी है जेन्युइनली। अगर ये भी 10 मिनट के ऊपर चली गई। रणवीर बरार ज़्यादा मत बोलो, 10 मिनट के ऊपर निकल जाएगा एपिसोड। पानी जो है मैं फटाफट से निकाल के डाल रहा हूँ ताकि अपना तेल ना बाहर आए। तो पानी निचोड़ लें पनीर का। पनीर को तलना है कितना? बहुत सारा। मतलब पनीर को आप अच्छे से मीडियम ब्राउन होने दें, लाइट ब्राउन में नहीं निकालना, मीडियम ब्राउन होने दें उसको।
और मैंने गैस तेज़ इसलिए करी थी बिकॉज ठंडा पनीर डाल रहा था, और जैसे ही आप पनीर डालेंगे गैस ठंडी हो जाएगी। तलते समय दोनों चीज़ों का तापमान समझना ज़रूरी होता है। जो चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं वो तेल में जाके तेल को ठंडा कर देगी, और तेल का तापमान तो ऑब्वियसली समझना ज़रूरी होता है। तो दोनों चीज़ों का तापमान समझ के उस हिसाब से तेल को गर्म करना चाहिए, वरना जो है या तो तेल जल्दी ठंडा हो जाएगा या चीज़ जल जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, रणवीर सब बताता है, सब बताता है, सब बताता है। ये तलने वाला पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज तलने पे क्या होगा, बाहर से पनीर कड़क होगा। मसाला मेरे को दिख रहा है आ गया है, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत मस्त पीसा है आपने मसाला। काजू वाजू सब साथ में पिस गया, देखा आपने। काजू का पर्पस क्या है वो आपको बाद में बताऊँ। मस्त ऐसे एकदम शादी वाला बड़ा बड़ा पनीर दिखना चाहिए। ये जो पनीर का ट्रीटमेंट है ना, ये वाला ट्रीटमेंट मैंने सीखा है कश्मीर से, कि ज़्यादा फ्राई कर दो, बिल्कुल कंजूसी मत करो, अंदर से पानी निकल जाएगा और पनीर एकदम मीट माफिक हो जाएगा। देखो ये पनीर का थोड़ा तेल निकलने दिया, उसके बाद गरम गरम पनीर में डाल दिया अपना ये बाल्टी मसाला। खुल के डालना है, खुल के। जो पनीर में लग गया बहुत बढ़िया, जो नहीं लगा और भी बढ़िया। किस्मत की तरह स्प्रिंकल कर दीजिए, जिसके हिस्से जो आया वो उसकी किस्मत। अब ग्रेवी की तरफ आए। ये देखिए भाई, ये रही टमाटर की स्टोरी। टमाटर बिल्कुल ऐसे गला लेना है, देखिए बिल्कुल गल गया टमाटर। इसीलिए फुल सीटी मारनी है बगैर कंजूसी के। इतना गल जाए कि बस आप छुएं और घुलने लग जाए, बिल्कुल टूटने लग जाए। उसके बाद तेज पत्ता निकालिए, फ्लेवर आ गया है, अब हटा दीजिए। उसके बाद हैंड ब्लेंडर लीजिए, पीस लीजिए। ये लीजिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब लगाते हैं मेन मुद्दे का तड़का। ये पेशौरी का बेस बन गया साहब, ये वाला। लेकिन बाल्टी खाने में, पेशौरी खाने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भुनाई। वो भी कैसे, हाई हीट पे। इंग्रेडिएंट्स कम पड़ते हैं लेकिन भुनाई ठोक के। आम तौर पे जब बाल्टी मीट बनता है, बाल्टी चिकन बनता है, तो फैट वाला चिकन और मीट यूज़ किया जाता है बिकॉज उसके फैट में जो भुनाई होती है वही इसकी मोनोपोली है। यहाँ पर क्योंकि हम पनीर यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए उसमें नेचुरल फैट तो है नहीं उतना, इसलिए मैं घी डाल रहा हूँ बार बार। अगर आप नॉनवेज बाल्टी बनते हुए देखेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादा वो फैट नहीं डालते उसके अंदर, क्योंकि धीरे धीरे जो भुनाई होती है वो एनिमल फैट में होती है। लौंग और बड़ी छोटी इलायची ने जो गेम खेला है ना मसाले में, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड जॉब रणवीर बरार। अपनी तारीफ करते रहना चाहिए ना खाना बनाते टाइम। अब देखिए गरम होने देना है घी को, और जब घी गरम हो जाए तब डालनी है अपनी ग्रेवी। जितना गरम चूल्हा उतनी अच्छी आपकी बाल्टी। बाल्टी को बाल्टी क्यों कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो बाल्टी में सर्व होता है या बाल्टी में पकता है, बल्कि इसलिए कि कढ़ाई को बाल्टी कहा जाता है। कढ़ाई में भुना हुआ मीट, चिकन, उसको हम बाल्टी कुकिंग कह देते हैं। ठीक है जी। तो ये भी नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान में कहा जाता है। लोग बोलेंगे अच्छा पाकिस्तान की रेसिपी है। अभी अभी तो धुरंधर देखी है सबने। अब देखिए क्या है ना, जो बाल्टी खाना होता है उसमें टमाटर की जैमीनेस निकाली जाती है। इसे टमाटर को भूनना बड़ा ज़रूरी होता है। टोमेटो जैम बनता है ना जैसे, इसको उतना भूनना पड़ता है धीरे धीरे। अब उसमें क्योंकि साथ में चिकन, मटन, गोश्त पक रहा होता है तो इसलिए रंग उसका आ जाता है। यहाँ पर साथ में चिकन, मटन, गोश्त तो नहीं पक रहा ना, तो इसके लिए इसको थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा भूनना पड़ता है, और साथ में यहाँ पर फ्लेवर देने के लिए और रंग देने के लिए काम आएगा हमारा मसाला। ठीक है जी, ये वो मसाला है जो हमने बनाया है। अब इसमें काजू क्यों डाला रणवीर बरार ने, काजू इसलिए डाला कि काजू की वजह से ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाएगी। और मैं अब ग्रेवी बढ़ा सकता हूँ, पानी डाल सकता हूँ। कुकिंग का जो मज़ा है वो यही है। अंत में क्या चाहिए, पहले से फिट करना पड़ता है उसको गाड़ी में। अंत में जाके चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती। अब यहाँ पर जो गार्निश है वो 120% स्पाइसी वाली हरी मिर्च नहीं हो सकती, सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा अगर इसके ऊपर स्पाइसी वाली हरी मिर्च डाल दी। अब इसको भुनने देना है, क्योंकि अब इसका हिसाब चेंज, किताब चेंज,
टेस्ट चेंज, टेक्सचर चेंज सब हो जाएगा, बिकॉज फ्लेवर पनीर के अंदर जाएगा। जो आपने मसाला डाला है वो मसाला भुनेगा। ये हरी मिर्च और धनिए की ताज़गी इसके अंदर जाएगी। ये देखो ऑटोमेटिकली ग्रेवी गाढ़ी होनी शुरू हो गई। अगर आप प्याज खाते हैं तो इस स्टेज में ऐसे मोटा मोटा प्याज काट के डाल देते हैं, शिमला मिर्च काट के डाल देते हैं। मैं नहीं डालूंगा, बिकॉज फिर वो कढ़ाई पनीर हो जाएगा वो, है ना, बाल्टी नहीं रहेगा। अगर इसको बाल्टी रखना है तो कुछ नहीं डालना है, बस ये हरी मिर्च बहुत है। ये लो जी, डन हो गया। पहले जब आप टमाटर को भूनते हैं तो वो कच्चा होता है, फिर वो खट्टा होता है और बहुत ज़्यादा भूनने पे वो जैमी और मीठा हो जाता है। यहाँ पर हम वो जैमीनेस और मिठास निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इतना भूना है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि जैमीनेस पूरी तरह नहीं निकली है तो थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए। लेकिन शक्कर डाल के जो है उसको छोड़ना नहीं है, एक बॉयल ज़रूर देना है। कच्ची शक्कर जो है वो अच्छी नहीं होती। भैया शादी वाला पनीर है, लवालब प्लेटिंग करनी पड़ेगी ना। ये बड़ा ज़रूरी है। ये मिर्च जो है ना, कम तीखी वाली हरी मिर्च इज़ द मोनोपोली। हाँ भाई, सुंदर चीज़ों की फ़ोटो तो लेनी चाहिए ना। अब इतना सुंदर पनीर बना है तो फ़ोटो लेना तो बनता है, फ़ोटो। अब जो है खाना भी बनता है। ओए होए होए, देखिए कैसे एकदम स्पंजी स्पंजी हो गया पनीर। देखिए क्या है ना, ग्रेवी थोड़ी स्पाइसी रखेगा, बिकॉज पनीर में अंदर तो टेस्ट नहीं जाएगा ना, तो ग्रेवी ज़्यादा भी रखेगा और स्पाइसी भी रखेगा। बेसिकली ये रेसिपी फॉलो कर लीजिएगा बस, बाकी गॉड इज़ ग्रेट।